ताना ज़दन रांझा मुल्लारा। रांझे का मुल्ला को ताने देना। तुसी विच खुदा दियां खानियां दे ढिली छड़ के गोज़ क्यों मार दे हो। यानी खुदा दे खानियां से मुराद मस्जिदें, उसमें ढिली छड़ के बड़े आराम से ईजी हो के गोज़ क्यों मार दे हो, यानी हवा क्यों खारिज करते हो। झूठ गीबतां ते हराम करना, मुश्त जनी दे कम क्यों सार दे हो। झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, हराम करते हो, और मुश्त जनी यानी अपने हाथ से खुद लज्जत लेना अपने उज़्व के ज़रिए, ये काम तुम क्यों करते हो। सारना यानी अपना जो है वो काम मुकम्मल कर लेना या अपना हिसाब कर लेना कि चलो इसी तरह से ही काम बन जाए। अठे पैर मसीत विच बैठ के ते पे बुरे ख्याल चतार दे हो। आठों पहर मस्जिद में बैठ जाते हो और बुरे बुरे ख्याल चतार दे हो, यानी सोचते हो। अन्य कोड़ियाँ लूलियाँ वांग बैठे। कोड़ी जो होते हैं ना, जिनको ये जुज़ाम निकल आता है, लूलियाँ वांग बैठे, कोड़े और लंगे जैसे जिसको लंगड़े कहते हैं वो, और उस तरह बैठ जाते हो। कुरा मरन जहान दी तार दे हो, और पूरे जहान के मरने का जो कुरा है वो निकालते हो कि किसने कब मरना है और कैसे मरना है। यानी कि हुक्म जारी करते हो जी, एक लिहाज से लोगों की तकदीरों का। बास हलवियां दी खबर मुर्दियां दी, जिउंदे नाल दुआइयां दे मार दे हो। यानी जो तुम हलवे की तुम्हें खुशबू रहती है और मुर्दे मरने वालों की तुम खबरें देते हो, और जो ज़िंदा लोग हैं उन्हें दुआ दे दे के बद्दुआ यानी कि उससे मारते हो। शरा चा सरपोश बनाया जे, शरीयत को तुमने सरपोश अपने सर पे रखा हुआ है ताज की तरह। रवादार बड़े गुनाहगार दे हो, और रवादार बड़े साथी हो तुम बड़े बड़े गुनाहगारों के, यानी उनके तुम जैसे वो गुनाह करते हैं ऐसे तुम करते हो। पिछली रात जब भुखदा वक्त हुंदा, उठ हाल ही हाल पुकार दे हो। जब पिछली रात यानी आधी रात से ज़्यादा का वक्त होता है और भूख सताने लगती है तो उठ जाते हो और फिर हाल ही हाल पुकार दे हो, यानी फिर तुम शुरू हो जाते हो बज़ाहिर विरद करना, लेकिन असल में तुम्हें भूख ने सताया होता है। और वारशा मुसाफरा आया नू, चलो चल ही पे वंगार दे हो। वंगारना होता है निकालना, और जो मुसाफिर आए होते हैं उनको तुम निकालते हो कि कोई मस्जिद में ना बैठे। जवाब मुल्ला, मुल्ला आख्या ना माकूल जट्टा, फ़र्ज़ कज के रात गुजार जाई। यानी उसने कहा कि भाई अरे ना माकूल जट आदमी, तो ये फ़र्ज़ पूरे कर अपने नमाज के और रात यहाँ से गुजार के चला जा। फजर हुई तो अगे ही उठे तो तू फजर जो है ना वो तू होने से पहले यहाँ से उठ जा। सिर कज के मस्जिदों निकल जाई, और अपना सर ढाँप के तू यहाँ से निकल जा मस्जिद से। सुबह वक्त है, सुबह वक्त जे बिच मसीत डिठों, अगर सुबह के वक्त तुम मस्जिद में नज़र आया, चार सद चोबर तेरे मगर लाई, तो चार मैं गुंडे बुलाऊंगा और तेरे पीछे लगा दूंगा। तू ता बेवकूफ़ मजहूल जटा, रल चुगियों डंगरां विच गाई। तो तू तो बेवकूफ़ और मजहूल जट है, और तू रल चुगियों डंगरां विच गाई, यानी तू ऐसा डंगर है, जानवर है जो गायों में आके दाना चुगने लग गया है। यानी कि ये नेक लोग हैं और उसमें तू आ घुसा है। घर रब दे नाल ना बन झेड़ा, यानी अब मौलवी अपने आप को रब का घर कहता है कि मस्जिद है, इससे झेड़ा कोई झगड़ा ना कर। अज गैब दी हुज्जतां छेड़ना ही, और गैब दी हुज्जतां यानी फजूल दलीलें दे दे के तू यहाँ पे मसला पैदा ना कर। वार शाह खुदा दें खानियां नू, ए मुल्ला ते चमड़े बन बलाई। यहाँ पे लिखा मुल्ला ते चमड़े हैन बलाई, तो ये यूँ भी पढ़ा जाता है कि ए मुल्ला ते चमड़े बन बलाई, कि ये बारिशा ये मस्जिदों को मौलवी ऐसे चिमटे हुए हैं जैसे बलाएँ चिमटती हैं। मकूला शायर, रांझे लड़दे हैं भिड़दे हैं रात कट्टी। रांझे ने यूं ही लड़ते झगड़ते रात गुजारी। फजर हुई ता उठ के धाया ही, सुबह उठते ही वो रवाना हुआ, और यानी कि किवें ही अद्दा जा दीदार पाइए, दिल विच ए मता पकाया ही। मता पकाना इरादा ये किया कि अब मैं रांझा जो हूँ वो हीर से कैसे मिले।
भाइयां बोलियां मार के कढ़ दिता, असा देश ते वतन भुलाया ही। हमें तो भाइयों ने ताने मार मार के निकाल दिया देश और वतन से, और हमें भूल गया अपना वतन। वारशाह रब है बेपरवाह डाला, जिस आज्जा नु वक्त पाया ही। कि वारशाह ये जो अल्लाह है बहुत बेनियाज है, असमद है, और उसने हम आज्ज़ों को, कमज़ोरों को ये वक्त डाल दिया, ये बड़ी परेशानी डाल दी है। चिड़ी चूक दी नाल जा टुरे पांदी। जब टुरे पांदी का मतलब मुसाफिर जब चलता है तो साथ ही चिड़िया चूकने लग जाती है, चूँ चूँ करती है। सुबह का वक्त है। पईयां दुध दे विच मधानियां ने, और दूध में मधानियाँ यानी कि लस्सी वगैरह बनाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए वो काम शुरू हो गया है। सुबह सादक हुई जदों आन रोशन, जब सुबह सादिक जो है वो रोशन हो गई, सुबह हो गई, तदों लालियाँ आन चिचलानियाँ ने, और तब लालियाँ ये परिंदे हैं छोटे छोटे से, वो आके फिर चिचलाते हैं यानी कि चहकते हैं। एक ना उठ के रेड़ का पा दिता, एक ढूंढदियाँ फिरन मधानियाँ ने। एक ने तो उठ के रेड़का पा दिया यानी कि उन्होंने अपना काम आधा मुकम्मल कर लिया, कि दूध जो है वो रिड़क लिया, ठीक है। और अभी दूसरी हैं ख़वातीन जो मधानियाँ, यानी वो ढूंढ रही हैं कि कैसे करें, ढूंढ रही हैं बर्तन के वो, ताकि अभी उसको शुरू कर, यानी आधों ने काम कर लिया और आधे अभी काम के लिए बर्तन ही ढूंढ रहे हैं। एक उठ के हल ही तैयार होए, एक वो लोग हैं किसान जो हल के लिए तैयार हो गए। एक ढूंढ दे फिरन पुरानियाँ नी, ये जो पुरानी होता है ये डंडा होता है जिससे बैल को हम हाँकते हैं, उसको सही रास्ते पर रखने के लिए हाथ में जो डंडा होता है उसको पुरानी कहते हैं। लइयाँ कढ़ हरनालियाँ हालियाँ ने, और हालियाँ ने यानी कि हरनाली जो है वो क्या होती है, जो अपना जब हम एक पंजाली जिसको कहते हैं, यानी बैल का वो जंगला सा जिसमें बैल सर देते हैं, और जब उसके साथ बैल जोड़ दिया और फिर उसके साथ जब हल लगा देते हैं, तो वो जब हल लगाते हैं और वो पंजाली जिसमें बैल के सर हैं यानी कि वो लकड़ी का चौखटा सा, इस सारी चीज़ को हरनाली कहते हैं। तो लइयाँ कढ़ हरनालियाँ हालियाँ ने, हाली हल चलाने वाले, उन्होंने हरनालियाँ निकाल ली यानी बैल लगा दिए, हल लगा दिए। सयां भोए नूं जिन्हां ने लानियाँ नी, और जिन्होंने सयां यानी कि जिन्होंने जोतना है, हल चलाना है, पोए कहते हैं ज़मीन को, जिन्होंने ये काम करने हैं उन्होंने क्या किया है, हरनालियाँ तैयार कर ली हैं। और घर बार ना चक्कियाँ चोतियाँ नहीं, और जो औरतें हैं उन्होंने चक्कियाँ लगा ली हैं। और जिन्हें तावना गुन पकानियाँ ने, जिन्होंने तावना यानी आटा को गूंद के पकाना है। इस मिसरे को कुछ यूँ भी पढ़ते हैं कि ओना उठ के चक्कियाँ झो लियाँ, दाने पी के जिन्हां पकानियाँ ने, कि कुछ ने उठ के चक्कियाँ तैयार कर ली कि जिन्होंने दाने पीस कर क्या करना है, पकाने हैं, यानी रोटी पकानी है। ये उस वक़्त का सारा माहौल है कि सुबह सुबह उठ के वो आटा इस तरह से तैयार करते थे। कारोबार विच रुझा जहान सारा, चरखे कत दियाँ उठ सवानियाँ ने, सारे काम में सारा जहान वो मसरूफ़ हो गया और औरतें जो हैं वो चरखे काटने लग गईं। उठ गुसल दे वास्ते जान दौड़े, और गुसल के लिए भागते हुए लोग जा रहे हैं। सेजा जिन्हां ने रात नूं माणियां ने, जिनकी ताज़ा शादी हुई और उन्होंने सुहाग रात मनाई, अब वो सुबह उठ को कह लें कि जा रहे हैं अपने गुसल के लिए। रांझे कूच कीता आया नदी उत्ते, साथ लद्या पार महानियाँ ने, और वो तैयार हुआ रांझा और नदी पे आया, वहाँ पे सवार होने के लिए, ताकि महानियाँ मल्लाहों के साथ, ताकि वो पार चला जाए। वारस शाह मियाँ लुडन वडा कप्पन, कुप्पा शैद परया जिमें बाणियाँ ने। अब वहाँ जो मल्लाह था उसका नाम था लुडन, वडा कप्पन यानी जैसे बहुत बड़ा, कप्पन मोटा, कुप्पा जैसे कुप्पा होता है, एक कुप्पी होती है, कुप्पा होता है बहुत बड़ा बर्तन। शहद परया शहद से भरा, जिमें बाणियाँ ने, बानियाँ वो होते हैं जो कारोबार करते हैं शहद वगैरह का, उनके जैसे पास बड़े बड़े मर्तबान होते हैं और उसमें शहद भरा होता है, ऐसे ही ये बहुत बड़ा बड़ा कप्पन, कुप्पा शहद परया यानी बहुत मोटा ताज़ा ये मल्लाह था जिसका नाम लुडन था। मिन्नत रांझा पेशे मल्लाहा, उसने मल्लाहों से अब मिन्नत की,
रांझे आख्या भार लंघा इब्बा। इब्बा कहते हैं अभी, हुणे ही। रांझे ने कहा कि मुझे पार लगा दो अभी अभी, मैनू चाड़ ले रब दे वास्ते ते, मुझे अल्लाह का मैं वास्ता देता हूँ, मुझे चढ़ा लो अपनी कश्ती में, तुसी चाड़ लवो मैनू विच बेड़ी, तुम मुझे बेड़ी में बिठा लो, चप्पा तक सा रब दे वास्ते ते, चप्पा यानी चप्पू मैं चला दूंगा अल्लाह के नाम पे, तुम्हारा साथ दे दूंगा, मेरे पास पैसे तो है नहीं। हाथ जोड़ के मिन्नत करे रांझा, तरला करा मैं झब दे वास्ते ते, हाथ जोड़ के मिन्नतें करने लगा रांझा, और तरला किस लिए करला किया है, झब दे, थोड़ी देर के लिए, यानी ये भी खुद गरज आदमी मतलब परस्त कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं अपना ये मतलब सीधा कर लूँ, ठीक है जी। और वारस रुस आया नाल भाइयां दे, मिन्नत करा सबब दे वास्ते ते, और ये कि जी मैं भाइयों से नाराज़ होके आया हूँ, ये सबब बना के वजह बता के मिन्नत कर रहा था। जवाब मल्लाह बारांझा, अब मल्लाह ने जवाब क्या दिया, लब वास्ते बेड़ी दे विच बैठे। लब कहते हैं नफ़ा को या लालच को, पैसे के लिए हम इस गाड़ी में किश्ती में बैठे हैं, पे पार ही पार पुकारने हैं, और हम क्या कहते हैं कि आओ भी पार लगा दें तुम्हें इस दरिया से। चोर धाड़वी आन के लब देवे, अगर चोर और धाड़वी यानी कि डाकू वो हमें आके पैसा दे, पर्दा उसका ना उखाड़ने हैं, तो हम उसका पर्दा रहने देते हैं, बताते नहीं किसी को कि ये चोर है। पैसा खोल के तली ते धरे जेड़ा, जो पैसा खोल के हमारे हाथ पे रखता है, गोदी चुक चा के पार उतारने हैं, तो हम उसे गोदी में उठा के भी दरिया पार करवा देते हैं। अते टेकिया मुफ्त जे कन खाएं, और अगर कोई टेकिया यानी फजूल आदमी मुफ्त में हमारी जो है वो कान खाए, चा बेड़ियों ज़मीं ते मारने हैं, उसे किश्ती से उठा के ज़मीन पे मार देते हैं। जड़ा कपड़ा दे ते नकद सानू, कोई हमें कपड़ा दे दे या कोई नकद पैसे दे दे, सब उसका काम संवारने हाँ, तो उसका काम हम बना देते हैं। जोरावरी जे आन के चढ़े बेड़ी, अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारी किश्ती में आए, आध वाटरे डूब के मारने हाँ, तो जब हम आधे सफ़र पे जाते हैं ना, आधा जहाँ पे दरमियान आ जाता है दरिया का, तो वहाँ से गहरा होता है, तो आध वाटरे, ये वाटरे वाटर ही है, जैसे पानी अंग्रेज़ी में वाटर कहते हैं, आध वाटरे डूब के उसे हम डुबो देते हैं, वहीं पे गिरा देते हैं, मार देते हैं। डूमा अते फ़कीरा ते मुफ्त खोरा, को डूम हों जैसे मिरासी हैं, फ़कीर हों या मुफ्त खोरे हों, दूरों कुत्तियाँ वांग दुरकारने हैं, तो कुत्तों की तरह उनको हम दूर ही से भगा देते हैं। वारस शाह जियां पीरजादियां नू मुड्ढों बेड़ी दे विच ना वाड़ने हैं, और जो पीरजादे हों, वारिस शाह कहता है कि रंज जैसे हों, पीरजादे हों, उनको तो हम बिल्कुल ही बेड़ी पर नहीं बिठाते कि ये तो पैसे देंगे ही नहीं। आजुर्दा शुदन रांझा बड़ा अफसोस करता है, रांझा मिन्नत करके थक रहा, अंत हार कंडे ऊपर जा बैठा। मिन्नतें कर करके जब वो थक गया तो फिर वो किनारे पे जाके बैठ गया, क्योंकि उन्होंने नहीं चढ़ाया उसको। छड़ आग बेगानड़ी हो गोशे, उसने फिर एक बेगानी आग को छोड़ा। ये कि मल्ला क्या कह रहे हैं और दो लोग क्या कहते हैं, वो एक गोशे में बैठ गया। प्रेम टांडड़ी वख जगा बैठा, और मोहब्बत की टांडड़ी, जो जंगल में आग लगती है उसको हम टांडड़ी कहते हैं, तो मोहब्बत की आग अलहदा जगा के बैठ गया। और गावे सद फिराक दे नाल रोवे, गाता भी है सद यानी कि गीत, फिराक जुदाई वाले, नाल रोवे और रोता भी है। अते वंजली शब्द बजा बैठा, और वंजली पे उसने जो शब्द यानी लफ्ज़ या गीत शायरी वो भी बजाना शुरू कर दिए। जो कोई आदमी तरीमता मर्द है सन, जो भी आदमी और औरतें थीं, पत्तन छड़ सबोस्ते आ बैठा, उन्होंने दरिया को छोड़ा, नदी को, उसके पास बैठ गए। रन्ना लुडन चबील दियाँ परन मुट्ठी, और वो जो मल्लाह था लुडन, उसकी बीवियाँ थीं, वो आके उसकी मुट्ठियाँ भरने लगी, उसके पाँव दबाने लगी। ते पैर दोहां दे विच लुका बैठा, ये दो लफ्ज़ हो सकते हैं, पैर दोहां दे विच टका बैठा या लुका बैठा, यानी उनकी टांगों के दरमियान उसने पाँव रख लिया
अब आप देख लें कि ये पाँव कहाँ जाके लगा होगा, और वो अपनी टांगों में उसका पाँव लेके दबा रही हैं। गुस्सा खाए के लय चबील चैया, यानी गुस्सा खा के जो चबील था वो चैया यानी गुस्से से बल खाए, चैया गुस्से में आना। अते दोहानू हाक बुला बैठा, और वो दोनों उसको आवाज़ दे के बुलाता रहा, लुडन चबील जो था कि भाई आओ तुम यहाँ पे क्यों इसके पैर दबाने लग गई हो। पिंडा बावणी जट ले जाग रना, पिंडा यानी ए गांव के लोगों, ए पिंड वालों, बावड़ी जल्दी से आओ, जट ले जाग रना, ये जो जट है ये हमारी औरतें ले जाएगा, क्या शुगल है आण मचा बैठा। देखो इसने कैसा शुगल मचाया हुआ है बांसुरी बजा के, ये तो हमारी औरतें ले जाएगा। वारस शाह इस मोए ने मर्द रन्ना, इसने मर्द और औरतों को मोह लिया है, उनका दिल अपने ऊपर ले आया है, उनको फांस लिया है। नहीं जानते कौन बुला बैठा, और हम नहीं जानते कि किसने इसको यहाँ बुलाया है और ये यहाँ पे आके बैठ गया, लेकिन इसने सारे मर्द और औरत अपनी तरफ राग़िब कर लिए हैं। शनावरी करना रांझा दरदरिया, अब वो रांझा जो है ना वो फिर शनावरी करता यानी उसने तैराकी के लिए जैसे उतरता है इंसान दरिया में जाता है। रांझा रहे न वर्जया किसे ही ले, विच नदी जे जाके पैर पाए। अब रांझा न वर्जया ना रुका, किसी हिले किसी भी बहाने से ना रुका, और विच नदी दे जाके पैर पाए, और जाके उसने नदी में पाँव डाल दिए। लोग आख रहे मियाँ ठेलना ही, लोगों ने कहा कि यहाँ पे मत तैर, ठेलना तैरना। तेरी जान जाए जिमें सर जाए, तेरी जान चली जाएगी जैसे सर चली जाती है। सर जो है ये ताश की एक गेम है जिसमें कहने कि अगर वो सारा हार जाए और उसके सारे पत्ते उलट पुलट हो जाएं तो ऐसे इंसान की जो है वो जान भी चली जाती है लहरों में, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। रन्ना लुडन चबील दियाँ पकड़ रहियाँ, लुडन चबील जो मल्लाह था उसकी औरतें बीवियाँ वो भी उसको पकड़ती रहीं। रांझा रहे न वर्जया पैर पाए, लेकिन रांझा ना रुका और उसने पाँव डाल दिए। अब ये यहाँ पे पानी का भी जिक्र हो सकता है, और आपने पहले भी देखा है कि वो टांगों में उसने पाँव रखा था, तो उस हवाले से देखें कि रन्ना लुडन चबील दियाँ पकड़ रही हैं, उन्होंने बड़ा पाँव पकड़ा। रांझा रहे ना वर्जिया पैर पाए, रुका नहीं उसने पैर ही डाल दिया। लोका आख्या मूर्खा डुब मरसें, लोगों ने कहा अरे मूर्ख, अरे बदकिस्मत इंसान, तू मर जाएगा। जिंद वेख चनाब दी लहर जाए, और दरियाए चनाब की लहर देख के इंसान क्या तो जान जाती है। रांझा आखदा दुखी नू मरण भला, रांझे ने कहा कि जो दुखी आदमी होता है ना उसको मरना ही अच्छा लगता है। सुखी कौन जेड़ा छड़ शहर जाए, ऐसा कोई आदमी देखा है जो सुख में और फिर शहर को छोड़ जाए, ये दुखी होता है जो मरने को पसंद करता है। हीले रिस्क बहानड़े मौत हुंदी, इंसान रिस्क का बहाना करता है और इसी में फिर मौत आ जाती है। रिस्क के लिए इंसान आता जाता है दुनिया में कई मकामात पे, इसी बहाने से आखिर इंसान की मौत हो जाती है। घर बैठे नो केड़ा खैर पाए, और घर बैठने से किसी को खैरात नहीं मिलती है, बाहर तो जाना ही पड़ता है। अगर उसमें मौत आनी हुई तो वो आ ही जाती है। तो यानी कि कोई काम करना हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल काम करना ही पड़ता है। प्या वक्त जा माते बाप मोया, मुझे उस वक़्त मुश्किल वक्त आया जब मेरे माँ और बाप मर गए। यूसुफ वांग परावा ने वैर पाए, और मेरे भाइयों ने यूसुफ की तरह दुश्मनी की मेरे से। वारस शाह नु आसरा रब दाए, वारस शाह को आसरा अल्लाह का है। बंदा कित वद ओस बगैर जाए, उसके बगैर इंसान कहाँ जा सकता है। दर दरिया रफ्तन रांझे का दरिया में जाना, रांझा बन के वाल तैयार होया, रांझे ने अपनी वाल अपनी गठरी जो है वो बांध ली और तैयार हो गया। कीता पार दचा सामान मियाँ, और पार जाने का सामान कोशिश की। खिज़र पीर ते अल्लाह नु याद करके, खिज़र को याद किया, अल्लाह को याद किया। छड़ खुशी ते शान गुमान मियाँ, और सारी खुशी और सारी शान का जो गुमान है कि मैं बड़ी शान वाला हूँ सब छोड़ के चल पड़ा। डर मौत दा मूल नाश कानू, ना कुछ अपना शौक ते शान मियाँ। आय है आशिकों को मौत का डर नहीं होता,
ना अपना शौक़ की कोई खबर होती, ना अपनी शान की। वारिस सब दुनिया दगेबाज है जी, वारिस ये दुनिया है ही धोखा। जी तो रख रब दी तरफ ध्यान मियाँ, अल्लाह की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मना कर दें रांझा अज अबूर दरिया, दरिया अबूर करने से रांझे को मना करना। लोकां दौड़ के रांझे नू पकड़ आंदा, न कर जोर तो ठिल न सज्जना हो। लोग दौड़ के रांझे को आए, पकड़ा उसे और कहा तू तैरने का जोर मत लगा मेरे हमारे दोस्त। मिन्नतां करदियां ते पैरी पाउंदियां नूं, मिन्नतां करके और पैर पकड़ के जाए सट के गल न सज्जना हो। ये कहा कि हमारी बात को तू फेंक मत। पैर पकड़े और मिन्नतें की उसकी कि हमारी बात को फजूल न समझे। सै वंजे चना दा अंत नाही, सै से मुराद है कई सौ। वंजे ये बांस होता है, यानी उसकी जो आम तौर पे एक बांस जिससे हम कश्ती को चलाते हैं दरिया में, आम तौर पे चप्पू से चलाते हैं, गहरे दरिया में बांस से चलाते हैं। वो बांस आम तौर पे 30 फीट का होता है। तो यहाँ सै वंजे से मुराद है कई 100 फीट। चना दरिया चनाब, कि ये कई 100 फुट लंबे बांसों जितना गहरा दरिया चनाब है और इसका अंत ना ही, इसकी कोई गहराई का नहीं पता। डूब मरेगा ठिल न सजना हो, तो डूब मरेगा इसमें मत तैर। चाड़ मोडियां ते तेनू असी ठिलना, तुझे हम अपने कांधों पे उठा के तैरा लेंगे, ले जाएंगे। और कोई जान तू ढिल न सजना हो, तू इस बात को कोई ढील मत समझ, इसको तू हमारा कोई झूठा वादा ना समझ, तो हम तुझे ले जाएंगे। साडा अकल शऊर तू खुश लेता, तू ये जो काम कर रहा है इसने हमारी अकल मार दी है। हम परेशान हैरान है कि ये क्यों बंदा जा रहा है दरिया में। रेहा कोखड़ा हिल न सजना हो, और हमारा ये अकलो शऊर कोखड़ा बिल्कुल ही खाली हो गया है। हिल न सजना हो, तो अपनी जगह से मत हिल। हाथ बद्दियां असी गुलाम तेरे, हम हाथ जोड़ के तेरे गुलाम हैं। भावें वेच पर ठिल न सजना हो, तू इस जान को हमारी जो है चाहे बेच दे, हम लोग तेरे गुलाम हैं, लेकिन तू इसमें तैर मत। और साड़ी अखियां दे विच वांग धारी, तू हमारी आंखों में ऐसे है जैसे सुरमे की धार, इतना करीब। डेरा कत बहु हिल न सजना हो, तू इसमें डेरा डाल के बैठ जा, लेकिन यहाँ से मत हिल। वारिस शाह मियाँ तेरे चौखने हैं, हम तो 4 गुना तेरे से प्यार करते हैं। साडा कालजा सल न सजना हो, हमारा कालजा कलेजा जो है वो मत छील। निशानी दन रांझा दर किश्ती, रांझे का आप कश्ती में आना बैठना। दोहा बाहाँ तो पकड़ रंजे टड़े नू, दोनों बाजों से पकड़ कर रांझे को मुड़ आन बेड़ी विच चाड़िया ने, उन्होंने दोबारा उसे बेड़ी में बिठा लिया। तकसीर मुआफ कर आदमी दी, नवे सिरे बहिश्त विच वाड़िया ने। ये ऐसे है जैसे इंसान की गलती माफ़ करके उसे दोबारा जन्नत में आने का अल्लाह कह दे। इस तरह से उन्होंने बेड़ी में दोबारा बिठा लिया, पहले निकाल दिया था। गोया ख्वाब दे विच अज़ाज़ील डिठा, ऐसे जैसे ख्वाब में अज़ाज़ील शैतान को देख लिया हो। ओनू फिर मुड़ अर्श ते चाड़िया ने, और उसको फिर अर्श पे चढ़ा लिया गया। यानी कि जैसे शैतान ने जो बहकाया था आदम और हव्वा को, वो एक ख्वाब की बात हो और सच में ना हो, बल्कि ख्वाब में देखा हो कि उसने बहकाया और वो जन्नत से निकल गए, लेकिन जब फिर आँख खुली हो तो लगे कि नहीं नहीं ये तो ख्वाब था, हम तो जन्नत में हैं। यूं ही रांझे को लग रहा था कि जैसे ये सब ख्वाब है कि अभी मुझे बैठने नहीं दे रहे थे और अब मुझे बिठा लिया। तो गोया ख्वाब दे विच अज़ाज़ील डिठा, ओनू फिर मुड़ अर्श ते चाड़िया ने। वारिस शाह नू तुरत नुआए के ते, और फिर नुआए के उठा के बिठाना। ते बीवी हीर दे पलंग ते चाड़िया ने, और वहाँ पे हीर का पलंग बिछा हुआ था, वहाँ पे उसको बिठा दिया। पुरसीदन रांझा हकीकत पलंग, अब वो पलंग देख के रांझा पूछता है इस पलंग की हकीकत। यारो पलंग के हाथ सने सेज थे, ये किसका पलंग है, चारपाई है और इस पर सेज बनी हुई है, यानी पहले से ही उम्मीद है कि इस सेज पे कोई आए और शादी हो हीर की। लोका आख्या एक जटेटड़ी दा, लोगों ने कहा ये एक जट फैमिली की लड़की है, जटेटड़ी जट्टी है, उसका ये पलंग है। ये ओसती है आरामगाह, ये उसकी आरामगाह है। इश्क मुश्क दे बिस्तरे लेटड़ी दा, वो इश्क और मुश्क, इश्क तो अच्छा जज्बा है, मुश्क जो है वो सेक्स का जज्बा है और खुशबू को भी कहते हैं।
उसके बिस्तर में वो लेटने वाली है। शाह परी पनाह नेत लय जिस्तों, यानी बादशाह जो परिस्तान का बादशाह और उसकी फिर परी कोई बेटी हो, वो भी पनाह लेती है उससे। ए था है मुश्किल लपेटड़ी दा, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो खुशबू में लिपटी हुई लड़की की ये जगह है कि उस खुशबू से परियों के बादशाह की जो बेटी है परी, वो भी पनाह लेती है। बादशाह सियालां दे त्रिंजणा दी, ये सियाल जो फैमिली है उसके जो त्रिंजन यानी वो जगह जहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठी मिलके चरखा काटती हैं, उसकी ये मलका है, बादशाह है, हाकिम है। मार चूचक खान दी बेटड़ी दा, और ये इसके बाप का नाम चूचक खान है, मार चूचक खान, और ये उसकी बेटी है। उन विच जहान ना मिले टोई, उसे जहान में कभी कोई फिर हल, कोई इलाज, कोई पनाह नहीं मिलती। और जड़ा मारिया उसकी फेटड़ी दा, जिस पर वो फिटकार फेंक दे। किस्मत वालड़ा रूह है जंग अंदर, और जंग के अंदर ये किस्मत वाली ज़िंदगी है, रूह है। कुल तार से आला दी नेठड़ी दा, कि ये जितने भी नेठड़ी कहते हैं बुनियाद को, या और कुल तार यानी जितनी कुल नस्ल है, सियाला दी सियाल फैमिली की, यानी केवल जितनी भी नस्ल है उनकी ये बुनियाद है ये लड़की, जिनकी वजह से आगे सियालों का पता चला लोगों को। और ये किस्मत वाली है, ये रूह, ये हीर एक किस्मत वाली है कि इसकी वजह से जंग के जो सियाल हैं उनकी बुनियाद पड़ी और उनकी पूरी नस्ल का लोगों को पता चला। ए उसकी सैर दा थां बनिया, ये जगह उसकी सैरगाह है। ज़ौक शौक दे विच समेटड़ी दा, वो ज़ौक और शौक में सिमटी हुई है। एक हुक्म सहेलियां विच होया, उस नडड़ी इश्क समेटड़ी दा, ये एक अपनी सहेलियों में हुक्म चलाती है अकेली, और यही नडड़ी लड़की है इश्क समेट और इश्क को समेटने वाली है। बगैर दा खौफ ज्यों बकरी नू, तिवें लुडन नू खौफ जटेटड़ी दा, और जैसे शेर का खौफ बकरी को होता है, ऐसे जो लुडन मल्लाह था उसको खौफ है हीर जट्टी का। असी सब चबील ते घाट पतन, हम उसके आगे सब ऐसे हैं जैसे हम मल्लाह हों, और ये घाट जो है ये सारा उसका दरिया है। सब वो हुक्म है इस सलेटड़ी दा, और ये सब हुक्म जो है इसी सलेटरी, यानी कि सलेटरी के दो मतलब हो सकते हैं, सलेटी रंग की या सियाल की जो फैमिली से ताल्लुक़ रखे तो उसका। और आगे है सैर नाल सहेलियां नित कर दी, ये सहेलियों के साथ रोज़ाना सैर, नित रोज़ाना हमेशा सैर करती है। और आगे मिसरा गलत है, उसको सही यूँ पढ़ना चाहिए। हुक्म मन दा बाप बटेटड़ी दा, और उसका बाप अपनी बेटी का हुक्म मानने वाला है। वारस शामियाँ जग जान दाए, नाम हीर है हुसन वलेटड़ी दा, कि सब जानते हैं कि ये जो हीर है ये किस चीज़ का नाम है, हुसन में लिपटी हुई लड़की का नाम है। आगे मकूला शायर जो है, बेड़ी नई ए जंज दी बनी बैठक, ये किश्ती ऐसे बन गई जैसे कोई बारात आई हो। जो कोई आवे सो सद बहामदाए, जो भी आए उसमें सबको बिठा लिया जाता है बुलाकर, सद बुलामदाए बुलाकर बिठा लिया जाता है। नड्डा वड्डा अमीर फ़कीर बैठे, कोई लड़का हो, बड़ा हो, अमीर हो, फ़कीर हो, सब बैठते हैं। कौन पूछता है केड़ी थाउंदा है, कोई नहीं पूछता कि कौन किस जगह से आया है। जिमें शमा ते डिग पतंग तड़ तड़, जिमें शमा ते डिगन पतंग तड़ तड़, जैसे शमा यानी मोमबत्ती पे पतंगे धड़ाधड़ गिरते हैं। लंग न महाइन आमदाए, तो लंग न यानी कि गुज़र के, न वो दरिया, महाइन यानी कि मजमुआ, जमा है ये कि बहुत सारे लोग। लंग जो है वो लाइन को भी कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यानी कतार अंदर कतार लोग इस दरिया में, इस कश्ती में आते हैं, सॉरी, महाइन यानी जमा होके। गोया खिजर दा बाल का आन लत्था, यूँ लगता है जैसे सीधा राह दिखाने वाले खिजर का बेटा यहाँ पे बैठ गया है। जड़ा खड़ा शरीनियाँ ल्यामदाए, और हर कोई आके उसके लिए मीठी चीज़ ला रहा है कि ये तो अभी डूबने लगा था,
तो इसको बाहर निकाला है, अब उसकी वो खिदमत कर रहे हैं। लुड्डन नाल लंघाया है पार उसनू, लुड्डन ने इसको पार नहीं लगाया था, अपनी किश्ती में नहीं बैठने दिया था। और उस वेलड़े नू पछोता आंदा है, और लुड्डन उस बात से पछताने लगता है कि मैं इसको पहले उतार के ले जाता वहाँ पे कश्ती से, तो अच्छा था कि मैंने इसको एवं उतार दिया, इसको बेहतर था मैं कश्ती में बिठा के ले जाता। यारो झूठ ना करे खुदा सच्चा, रन्ना मेरियाँ एक खुशकामदा है। और वो इसलिए भी है कि अब तो ये यहीं पे रहेगा और ये मेरी बीवियों को खुशका ले यानी फंसा लेगा। वो ये भी कह रहा है कि मैं इसको पहले ही छोड़ा था तो अच्छा था, अब वो पछता रहा है कि यार ये तो मेरी यहाँ औरतें ले जाएगा। जने खने नू लुड्डने आखदा है, मगरों लाओ इसनू मेला लामदा है। और वो कहता है जने खने हर एक को कि भाई इसको उतारो अपने तरफ से पीछे, क्यों, ये तो मेला लगा के बैठा हुआ है, इसको यहाँ से निकालो। एक सद दे नाल ए जिंद लेंदा, एक आवाज़ लगा के गीत की ये जान निकाल लेता है। पंछी डेगदा मिर्ग फामदा है, इस आवाज़ से ये उड़ते परिंदों को गिराता है और मिर्ग हिरनी जो है या हिरन जो हैं उनको फंसा लेता है। ठग सुनिए तैंसरों आमदे ने, मशहूर है कि तैंसरों यानी ये इलाका है तंसर जिसको कहते हैं, वहाँ से के ठग बड़े मशहूर होते हैं। इतना ज़ाहरा ठग चढ़ादा है, लेकिन ये तो वो दरियाए चनाब का ठग है जो जाहिर है सबके सामने कि ये क्या कर रहा है, यानी औरतें फंसाए जा रहा है। वारा शाह मियाँ वली ज़ाहरा है, ये वो वली है जो ज़ाहिर है, जिससे ज़ाहिर वली वो होता है या ज़ाहरा वली जिससे करामत ज़ाहिर हो जाए। तो ये करामत ही ज़ाहिर होगी ना कि सारे लोग उसके गिरद जमा हो गए। वेखो हुणे चबील कुटामद है, और ये अब चबील जो है यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वो मल्ला जो है ये उसको पिटवा देगा, ये मल्ला को पिटवा देगा। अभी देखना इसकी करामत। पुरसीदन मर्दमाज रांझा, मर्दों का पूछना रांझे से। लोका पूछे मियाँ तू कौन हुन्ना, अन किसे ना आन खवाले आई। लोगों ने पूछा भाई तू कौन है, किसी ने आके तुझे रोटी नहीं खिलाई, अन रोटी। तेरी सूरत बहुत मलूक दिस्से, तेरी सूरत बहुत मासूम नज़र आती है। एडा जफा तू कासनू जाले आई, तूने इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त किया है। अंग साग क्यों छड़ के नस आयूँ, तू अपने रिश्तेदार छोड़ के क्यों भाग आया। बुढ़ी माँ ते बाप नू गाले आई, तूने क्यों परेशान किया माँ और बूढ़े बाप को। ओले अखियाँ दे तेनू किवें कीता, तुझे अपनी आँखों से क्यों दूर कर दिया उन्होंने। किन्ना दूतियाँ दा कौल पाले आई, किन दुश्मनों का तूने ये बात मुकम्मल की है, वादा पूरा किया है। किन दुश्मनों के कहने पे तूने आके उनको छोड़ा और यहाँ आ गया है। एक एम ही रात गुजारे आई, क्या तूने ऐसे ही रात गुजार दी है। किसे दूध न घुट प्याले आई, किसी ने घूंट तुझे दूध भी नहीं दिया। वारस हाल की को होग मापियां दा, वारिशा माँ बाप का क्या हाल होगा जिना 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 ना फर्जंद संभाल ले आई, कि जिन्होंने अपने बेटे को ना संभाला हो, गंवा दिया हो। तो जवाब रांझा, रांझे खोल के हाल अहवाल सारा उन्होंने लोगों को चाह सुनाया ही। उसने अपना हाल सुनाया, लोगों को बताया। घर मापियां दे रहा लाडला मैं माँ बाप के घर लाडला था। वेखो साईं ने खेल वखाया ही, ये अल्लाह के काम है कि उसने ये वक्त दिखाया। मोए माँ ते बाप ता वक्त पिया, माँ और बाप मर गए तो ये वक्त पड़ गया मुझ पे आके मुश्किल। पाइयाँ वतन थी चाह तराया ही, मुझे भाइयों ने वतन से निकाल दिया। वारस रब दे बाज न तांग कोई, अल्लाह के सिवा कोई बाद में इंसान उम्मीद नहीं रखता किसी से। कोई बाणा फ़कर दा बटाए टांग कोई बाणा फ़कर दा असां बटाया ही। हमने फ़कीरी का ये जो लिबास है ये अब पहन लिया है। हम असल में तो बड़े कहता है दुनियादार अमीर कबीर लोग थे, अब हम गरीब हो गए और हमने ये फ़कीरी का लिबास पहन लिया है।